हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? जो आपका 3 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर या इनमें से कोई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर। हर साल पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में ये विश्व जो सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके जो आपदा वगैरह आती है, ये तो लोगों को मतलब एक तरह से जितने भी आपदा वगैरह, चाहे भूस्खलन हो गया, बाढ़ वगैरह आती है, तो लोगों को मतलब एक तरह का जितना ज़्यादा हो सके लोगों को सपोर्ट करना है, एक तरह का बचाव पे ज़्यादा काम करना है। इसीलिए जो सरकार इसके लिए यहाँ पे दुनिया भर के ऐप वगैरह पर लॉन्च किए गए ताकि जो बाढ़ वगैरह आती है उससे बच सके। अलर्ट जारी किया जाता है बार बार। ये जो है खासकर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस इसी उद्देश्य से इसको साल में 5 नवंबर को पूरे विश्व भर में इसको मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जो आपका G20 जो स्टैंडर्ड जो डायलॉग है, 2 से 3 नवंबर को दिल्ली के मंडपम, जो आपका जो मंडपम है दिल्ली में है, नई दिल्ली में बना हुआ, जहाँ पे G20 भी इसका आयोजन किया गया था। तो यहीं भी इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो इस जो कार्यक्रम है, इस जो स्टैंडर्ड जो डायलॉग 2023 का उद्घाटन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जितने भर के दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे जुड़े हुए थे अलग अलग देश के, और एक तरह का यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में और नए नए जो खोज के प्रति लोगों को एक तरह का जागरूक करना है, उस क्षेत्र में नए यहाँ पे नए वैश्वीकरण के मुद्दों पे उद्देश्य से यहाँ पे बात किया गया है। और नए नए जो आविष्कार क्षेत्र पे यहाँ पे AI पे बात करने के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। नई दिल्ली मंडपम में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। IIT भारत के जो IIT रुड़की है, इसके द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो इसको याद रखें, नए क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी को और एक तरह का आपका आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है? गृह मंत्रालय, यूपीएससी, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो यूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है जी? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में सभी जानते हैं। सिविल सेवा परीक्षा है, आप लोग तैयारी भी करते होंगे, बाद में आएंगे। थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जो राज्य में जितने भी पुलिस महानिदेशक में जो नियुक्ति होती है, तो इसमें जो भर्ती को लेकर यहाँ पे बहुत सारे बदलाव किए गए यूपीएससी के द्वारा। तो एक तरह का दिशा निर्देश में संशोधन किया। जितने भी जो यहाँ पे जो पुराने जो कर्मचारी हैं, जो महानिर्देशक है, एक तरह का जो भर्ती होती है नए नए जो पुलिस विभाग में, एक तरह के यहाँ पे जो जितने भी एक्सपीरियंस जो महानिर्देशक उनको एक तरह के यहाँ पे उनके हिसाब से जितने भी भर्ती वगैरह उसको एक प्रोसेस उसको आगे बढ़ाया जाए, उनके हिसाब से दिशा निर्देश के हिसाब से जो भर्ती चलेंगे, ऐसा करके यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे आपका पुलिस महानिदेशक नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा ये आपका जो संशोधन इसके द्वारा भर्ती को लेकर यहाँ पे संशोधन यहाँ पे की गई। बात करते हैं यहाँ पे यूपीएससी की। यूपीएससी एक संवैधानिक एक निकाय है। और ये आपका और यूपीएससी की बात करूँ, इसका जो गठन है 1 नवंबर 1926 में इसका गठन किया गया था यूपीएससी के। अभी इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है जी यूपीएससी को वर्तमान में जो है यूपीएससी के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी अभी यूपीएससी के चेयरमैन। इसको याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो यूपीएससी कौन से आर्टिकल में बताया है? भारतीय संविधान आर्टिकल जो अनुच्छेद है 315 से 323, ये आपका अनुच्छेद में यूपीएससी के बारे में बताई गई, कैसे कैसे इसका यूपीएससी के पूरा यहाँ पे कैसे कैसे नियुक्त होते हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरिया वगैरह सभी इसमें बताया। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, अमेरिका, इटली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली।
ये आपका यूरोप के अंतर्गत ये आपका स्थित है। भारत और इटली के बीच ये आपका जितने भी एजुकेशन के लिए यहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, इटली भारत की तरफ से, मतलब भारत से इटली जाते हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेस, चाहे जॉब को लेकर, ये जो है इन क्षेत्रों में एक तरह जो भी दिक्कतें होती, एक तरह के यहाँ पे इनको प्रवासन और गतिशीलता दी जाएगी। जो भी दिक्कतें होती उसको एक तरह के यहाँ पे ख़त्म करना है। हाल ही में जो इटली हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यहाँ पे गए थे, तो इस तरह ये समझौता यहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली के? तो जॉर्जियो मेलोनी, जो कि सबसे कम एज की अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखिए। इटली की राजधानी आपका रोम है, तो इसको याद रखिएगा। व्यापार संगठन का, विश्व व्यापार संगठन जो श्रम संगठन के यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जयपुर, इंदौर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ये आपके एमपी का जाना माना शहर है। एमपी की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ की राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो नेशनल स्मार्ट जो कॉन्क्लेव में इस सिटी को जो सर्वश्रेष्ठ सिटी में यहाँ पर प्रथम स्थान इंदौर सिटी को दिया गया है। 100 सिटी में इसको बेस्ट सिटी के रूप में इसको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप क्या है? तो एक तरह के यहाँ पे जो हमारे जो भारतीय जो नेवी है, जो नौसेना है, इनके द्वारा एक यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे फेस्टिवल भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो रिवर में, जो नदियों में यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे बोटिंग करते हैं, और एक तरह के यहाँ पे एक तरह का अभ्यास भी समझ सकते हैं। जो फेस्टिवल तरफ का यहाँ पे नौसेना के द्वारा इस फेस्टिवल को किया जाता है। यहाँ पे बोटिंग की जाती है, और इसमें एक तरह का खेल तरह का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, बोटिंग किया जाता है एक तरह का, ये सेलिंग चैंपियनशिप बोला जाता है। तो मुंबई में इसको किया हमारे भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चीन, म्यांमार, भूटान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। यहाँ की राजधानी थिम्पू, और लोटे जी अभी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। तो आवारा कुत्तों के आपका 15 साल से लगभग जो भूटान देश क्या कर रहा है, जो जितने भी आवारा कुत्तों हैं उनकी नसबंदी किया जा रहा है। मतलब इससे काटने से लोगों की भी मृत्यु भी हो जाती है, और बहुत सारे जो फोबिया नामक जो रोग इससे होते हैं ग्रसित। तो ये थोड़ा लोगों के बचाव के लिए यहाँ पे 15 साल से यहाँ पे आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहा है और टीकाकरण कर रहे हैं। तो दुनिया का ऐसा जो पहला देश है जो भूटान है, ऐसा काम करने वाला आवारा कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण करता है। एक तरह के लोगों को बचाव के लिए ये आपका जरूरी भी है आवारा कुत्तों को नसबंदी करना, तो भूटान के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? प्रतिज्ञा, इनकोर, ई चुनाव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकोर, याद रखिएगा इनकोर को एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, किसके द्वारा? तो आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको तैयार किया। क्यों तैयार किया? अभी सभी को पता होगा 5 स्टेट में अभी चुनाव जारी है, 5 राज्य में अभी चुनाव होने लगे। यहाँ पे दिशा निर्देश और जो प्रोसेस है, जो चुनाव का जो प्रोसेस है, इसको निपटाने के लिए यहाँ पे जो चुनाव प्रबंधन है, यहाँ पे चुनाव आयोग द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर को विकसित किया, जिसका नाम है इनकोर। यहाँ पे जो वोटिंग से संबंधित जितने भी डिटेल उसमें आपको ऑनलाइन वगैरह क्या क्या इसका प्रोसेस है, सभी जो आपका इनकोर जो है सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह का जो है चुनाव प्रबंधन को निपटाने के लिए इसको आसान तरीके से डिजिटलीकरण के माध्यम से ये आपका जो ये चुनाव प्रबंधन के द्वारा इसको चुनाव आयोग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हास्य केंद्र कहाँ शुभारंभ हुआ है? जयपुर, इंदौर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मुख्य वार्तालाप हास्य केंद्र, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो नई दिल्ली में जो है इसका शुभारंभ किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो मुख्य वार्तालाप कला प्रदर्शनी हास्य केंद्र का शुभारंभ। एक तरह के जो हमारे भारत में देखेंगे 70% जो बाघ हमारे भारत में आपका स्थित है, तो उनके बचाव के लिए बहुत सारे सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है।
तो हाल ही में जो बाघों के उनको संरक्षण के लिए, बचाव के लिए जो इस तरह का यहाँ पर शुभारम्भ यहाँ पे इनके द्वारा दिल्ली में यहाँ पे किया गया, ताकि जो विलुप्ति पे कगार हो रही, एक तरह के यहाँ पे जितने भी बाघ वगैरह है ये इनका बचाव कर सके, इनके संरक्षण के लिए आपका बहुत सारे कदम ये पर उठा रही है सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये आपका, इसके तहत यहाँ पे जो आप BPL कार्ड वाले हैं, BPL कार्ड जो चावल वगैरह जाते हैं सोसाइटी में, चावल वगैरह मिलता है, इसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 किलो जो है चावल ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक्स्ट्रा 5 किलो यहाँ पे चावल दिया जाता है, ताकि लोगों को और हेल्प हो सके। इसी उद्देश्य से यहाँ पे इसको ये आपका लॉकडाउन सब कोरोना जब चल रही थी उसी समय ये आपका आया था, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा के इसको अब तक फिर इसको 5 साल के लिए इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो एक तरह के यहाँ पे जो राशन सामान इसमें 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जाता है इस योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजना है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? पेरिस, लंदन, दुबई या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में, आपका UAE। 2-3 दिन से इसके बारे में बताइए। संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की राजधानी है। तो जाना माना शहर है आपका दुबई, यहाँ के है सिटी। तो ये आपका वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये आपका दुबई में है। ये तरह के जो है जो जितने भी हमारे अलग अलग देश के बीच व्यापार होते हैं, तो एक तरह का रोड शो को जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रोड शो को, इसका मतलब क्या है? तो एक तरह का रोड को अच्छा बनाना है और व्यापार को और अच्छा मजबूत करना है। अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट के साथ ये रोड को आपका जोड़ना है और कनेक्टिविटी को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। तो इसी तरह ये आपका आयोजन दुबई में इसका किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, मतलब ये आपका वाटर यूनिवर्सिटी, पहले बार सुन रहे होंगे, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड जो जिला है, यहाँ पे भारत का पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यहाँ पे खुलने जा रही है। इसका मतलब खुलने का इसका लाभ क्या होगा, इसका मतलब क्या है? तो ये आप सभी जानते हो, हर स्टेट में ऐसे ऐसे भी जो गांव, जो जगह होती है जहाँ पे कृषि करते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये आपका जो वाटर प्रबंधन है, जो वाटर जो रिसोर्सेज है, एक तरह के जो मैनेजमेंट को, एक तरह के उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उन क्षेत्र पर उनको काम करने के, यहाँ पे देश विदेश में भी आपका चलेगा। तो ये कि वाटर मैनेजमेंट को यहाँ पे जहाँ सूखे सूखे जो जगह है, पढ़ाई करके जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट को देखा जाए, जहाँ पे कैसे पानी पहुँच नहीं पा रही, कैसे पहुँचाना है, इस तरह के वाटर मैनेजमेंट के बारे में इसका पढ़ाया जाएगा। तो आपका भारत का पहला वाटर जो यूनिवर्सिटी जो है कहाँ खुलने वाला है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन जो पटेल यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा 2वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? थाईलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड में भारत और दोनों देश के बीच, फिनलैंड और भारत के बीच विदेश कार्यालय यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो एक तरह यहाँ पे जो हमारे भारतीय मुल्क जैसे फिनलैंड में जैसे जाते हैं, तो एक तरह के यहाँ पे जो भी दिक्कतें होती थी इस कार्यालय में आप यहाँ पे अपना सुझाव रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक तरह का एम्बेसी होती है, तो एक तरह का विदेश कार्यालय अलग अलग देश में बने रहते हैं। तो आपको जो भी दिक्कतें होती थी यहाँ पे आप जाके उसको प्रॉब्लम आप सॉल्व करा सकते हैं। तो आपका परामर्श कार्यालय है, तो फिनलैंड में अलग अलग सभी देश में है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिनलैंड में इस कार्यालय को खोला जा रहा है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ, फिनलैंड जो है कौन से देश में आती है? तो आपको याद रखिएगा, फिनलैंड जो है यूरोप के अंतर्गत आती है। इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है फिनलैंड के? तो पेटेरी ओर्पो करके हैं यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो इसको याद रखिए। तो फिनलैंड आपका यूरोप में स्थित बना देश है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, इनके जो जस्टिस SR जो चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के इनको स्थायी न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया, इसको याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता,
ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंद बोस जी यहाँ के वर्तमान में भी राज्यपाल है, गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक, एक मिनट, पंजाब नेशनल बैंक और किस बैंक पे जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक आपका फेडरल बैंक हो गया, दूसरा आपका पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों पे, पंजाब नेशनल बैंक पे लगभग 72 लाख रुपया, फेडरल बैंक पे 25 लाख रुपया का, और छोटे छोटे बैंक है जिन पे लगाई गई है। तो आरबीआई के तहत सभी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक नीचे काम करती है, और आरबीआई के बहुत सारे नियम वगैरह रहते हैं, जैसे ये आपका केवाईसी नियम का यहाँ पे जो ये नियम है उस पर पालन नहीं करने के कारण यहाँ पे जो है फेडरल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के आपका आरबीआई के द्वारा यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई की बात करूँ, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्ति कामदास जी 25वें क्रम के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।